नम आंखों से इमाम अली मकाम ने मदीना छोड़ दिया है, मक्का चले गए हैं, मगर चैन से रहने नहीं दिया गया। इतने खतूत यहूदी यजीदियों ने भेजे कि इमाम अली मकाम को करबला जाना पड़ा। ये तो करबला के मुसाफिर थे, बहरहाल करबला जाना था, एक बहाना पैदा होना था। इतना बोला करबला का मुसाफिर, करबला को किसी सूरत से पहुँचना था। आइए जरा मैं तारीख का कुछ पन्ना पढ़ दूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में पहुँचे हैं, इबादत को रियाज़त कर रहे हैं खाने काबा में। और जरा कहना चाहूँगा यजीदियों के खत आते रहे। तारीख बताती है कि 250 खुतूत आए, किसी ने कहा 1200 खुतूत आए, किसी ने लिखा है कि 12,000 खुतूत आए। बहरहाल मैं कहना चाहूँगा खुतूत आते रहे। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजबूर किया गया, ए हुसैन अगर आप कूफा नहीं आए ना तो हम यजीद के हाथों पे हाथ दे देंगे, लेकिन मैदान महशर में आपके नाना का दामन थाम कर मचल जाएंगे और करेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़माने में यजीद जैसा पलीद इंसान तख्त पर बैठा था, आपके नवासे हुसैन मौजूद थे। हर चंद हमने आवाज़ दी लेकिन हमारी एक भी न सुनी गई। हम मजबूर होकर यजीद के हाथों पे हाथ दे बैठे। बताइए नाना को आप क्या जवाब दीजिएगा? बताइए आप नाना से क्या कहिएगा? मजबूरन इमाम अली मकाम को हाँ कहना पड़ा। इमाम मुस्लिम को भेज देते अपना नुमाइंदा बना करके। बहरहाल हालात ख़राब हुए, इमाम मुस्लिम की भी शहादत हुई। 2 बच्चे उनके साथ गए थे, उनके 2 बच्चों की भी शहादत हुई। हज़रात वाक़याती गुफ्तगू में बोल कर नहीं पाऊँगा, इसलिए कलेजे में इतना दम नहीं है मैं वाक़यात बोल सकूँ। ये जनाब कलेजा फट जाया करता है। मैं करबला के दास्तान को मुकम्मल तौर से वाक़याती रूप दे नहीं पाया करता, लेकिन अवसर कहना चाहूँगा, कुछ बातें सुन लिया जाए, जहन के खानों में रखिएगा कि जनाब बोला आखिर क्या हुआ कि इमाम अली मकाम के पास इमाम मुस्लिम ने ख़त लिखा था कि यहाँ के लोग आपके मुंतज़िर हैं। हज़रात 8 दिन के मौका में, 8 दिन के मुद्दत में 40,000 लोग उनके हाथों पर इमाम हुसैन की बैत कर चुके थे। हुसैन ने ख़त दिया था, हुसैन के पास ख़त दिया था कि आप चले आइए। जनाब ख़त मिला है इमाम अली मकाम के पास। उधर हालात ख़राब हुए, इमाम मुस्लिम की शहादत हो जाती है, लेकिन इमाम अली मकाम के पास तो ख़त मिला है और इमाम अली मकाम तैयारी कर चुके हैं करबला जाने के। मंजर मुलाहिज़ा कीजिएगा, 25 पैदल हज करने वाले इमाम अली मकाम आज ये जनाब वाला नफली हज छोड़कर करबला जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। दुनिया जानती कि इमाम अली मकाम कब जा रहे हैं करबला के लिए। 9 ज़िलहिज्जा को हज होता है, 8 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़ने पर आप मुसीब हो चुके हैं, आप तैयार हो चुके हैं। ये जनाब बोला आलम इस्लाम का मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए इकट्ठा हो चुका है, लोग हज कर रहे हैं और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला नफली हज अदा करने के बजाय आप करबला जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहूँगा कि लोगों आखिर क्या बात है कि करबला का मुसाफिर करबला जा रहा है। ज़रा निगाहों के सामने रखिएगा कि सारे अमान सारे इकट्ठा हो जाते हैं, सारे उनके चाहने वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हुसैन मत चाहिए, कूफा के लोग बड़े बेवफा हैं। आपके अब्बा के साथ लोगों ने वफा नहीं किया है, आपके भैया के साथ लोगों ने वफा नहीं किया है, आपके साथ भी लोग वफा नहीं करेंगे। आप मत चाहिए। मगर इमाम हुसैन कहते हैं कि लोगों हमारा फ़र्ज़ बुला रहा है, हमको जाने दो। ये लोगों हमारा फ़र्ज़ आवाज़ दे रहा है, हमको जाने दो। ये लोगों इस मकसद के तहत उनके लिए पाला गया, वक्त आ गया, मुझको जाने दो। लोग कहते हैं हुसैन इतना बज़िद क्यों है, आप क्यों जाने पर मुसीब है कि आप करबला जा ही कर रहेंगे, आप किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा जो मैंने ख्वाब देखा है उसकी ताबीर बन के मैं करबला में जा रहा हूँ। मैंने नाना से वादा किया है, उस वफा के लिए मैं करबला जा रहा हूँ। ये लोगों मेरा रास्ता मत रोको। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर चले आए और उनके ऊँटनी के नीचे लेट जाते हैं, कहते हैं आपको जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, हम जाने नहीं देंगे। हुसैन आप नबी के नाम की निशानी हो, आप पैगंबर की शबीह हो, आप रसूलुल्लाह की तस्वीर हो, आप पैगंबर की सूरत हो। ज़रा बताओ कि आप चले जाओगे तो ज़रा बताओ हम किसका दीदार करेंगे, हम किसकी ज़ियारत करेंगे। ए हुसैन आप अगर चले जाओगे तो हरीम कुद्स का चिराग गुल हो जाएगा, रसूलुल्लाह की निशानी मिट जाएगी, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। आप यहीं पे रहिए, हालात जैसे होंगे वैसे देख लिया जाएगा। ए हुसैन आप क्यों इतना जाने पर बसीर हैं? अगर आपको यजीद की ताकत को चैलेंज ही करना है तो खाने काबा के दीवारों से बढ़ के कोई जगह नहीं हो सकती है। आलम इस्लाम का मुसलमान खाने काबा का तवाफ करने के लिए इकट्ठा हो चुका है। आप खाने काबा के दीवारों के नीचे एक तकरीर कर दीजिए, सारा आलम इस्लाम आपके झंडा के नीचे जमा हो जाएगा। एक ताकत इकट्ठा कर लीजिए और यजीद के ऊपर हमला कर दीजिए, यजीद टूट करके आपके चरणों में गिर जाएगा। हुसैन कहते हैं कि
लोगों ये कैसा मशवरा दे रहे हो, ये कैसी राय दे रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि हमारी वजह से मक्के की धरती लालाजार बन जाए, हमारी वजह से मक्के की धरती पर खून की बरसात हो जाए, हमारी वजह से खाने काबा के दर दीवार पर इंसानों खून के छींटे पड़े? ये हुसैन को गवारा नहीं है, ये हुसैन को गवारा नहीं है। ये हुसैन क्या बात है कि फिर इतनी दूर जाकर यजीद के ताकत को चैलेंज करना चाहते हैं? आप मक्का से कूफा जाना चाहते हैं, आपको मालूम है कितनी दूर है कूफा? ये जनाब वाला 80 मंजिल दूर है ये कूफा। एक मंजिल 20 का कोस का होता है और 80 मील 80 मंजिल दूर है मक्का से लेके कूफा। आप इतनी दूर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? ए हुसैन, एक ताकत इकट्ठा कर लीजिए, यजीद को चकनाचूर यहीं पर कर दीजिए, मुल्क शाम से तूफान उठा है, यहीं दबा दिया जाए। हुसैन कहते हैं कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, यजीद का तूफान मुल्क शाम से उठा है, खाने काबा से टकराना चाहता है। मैं इतनी दूर जाकर मैं इस तूफान को दबाना चाहता हूँ कि उसका छींटा भी खाने काबा के दीवारों पर टकराने न पाए, इसलिए मुझे करबला जाने दिया जाए, इसलिए मुझे करबला जाने दिया जाए। ये जनाब वाला लोगों ने कहा कि हुसैन आप यजीद के यहीं पे हमला कीजिए, यजीद टूट के गिर जाएगा। हुसैन ने फरमाया कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, दुनिया का हर बसने वाला इंसान अपने मानने वालों की लाश पर अपने इक़्तिदार की कुर्सी बिछाया करता है, मगर मैं तन्हा हुसैन इब्ने अली हूँ जो अपने और अपने ख़ानदान की लाश पर इस्लाम की इमारत तामीर करने के लिए करबला जा रहा हूँ। हुसैन कहते हैं कि लोगों मैं दूसरे का सहारा नहीं लूँगा, अपने ख़ानदान की लाश पर इस्लाम की कुर्सी बिछाऊँगा, मैं अपने ख़ानदान की लाश पर इस्लाम की इमारत तामीर करने के लिए करबला जाऊंगा। ए लोगों अपनी ज़िंदगी बचा लेना ही ज़िंदगी नहीं है, अपनी ज़िंदगी राह खुदा में गंवा देना ज़िंदगी है। ए लोगों दुनिया देखी कि क़त्ल हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अरे मरा है तो यजीद मरा है ना, मरी है तो यजीदियत मरी है, हमारा हुसैन जिंदा है, राह खुदा में कटा है, हमारा हुसैन जिंदा है, कुरान के पारों में जिंदा है, अहादीस के औरात में जिंदा है, हमारी किताबों में जिंदा है, हमारे दर्सों में जिंदा है, हमारी जलसों में जिंदा है, हमारी सांसों में जिंदा है, हमारी आहों में जिंदा है, हमारे नालों में जिंदा है, हमारे नारों में जिंदा है, दिल के धड़कनों में जिंदा है, ईमान के जज्बों में जिंदा है। हमारा हुसैन जिंदा है, मरा है तो यजीद मरा है, मरी है तो यजीदियत मरी है, क़त्ल हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया करबला का मुसाफिर करबला पहुंच ही गया है, करबला के मुसाफिर को करबला पहुंचना ही था, नाना के शरीयत को बचाने की खातिर, जनाब दीन मतीन की हिफाजत की खातिर, जनाब बोला करबला के रेज़ार पर करबला का मुसाफिर पहुंच चुका है, खानवादा लेकर गया है। हज़रात तफसीर आप आने वाले मुक़ाबिल से सुनेंगे, बस एक दो बातें आपके ज़हन के खानों में डालूं, गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूँगा कि ज़रा देखिए करबला का मुसाफिर करबला की धरती पर कैसे पहुँच रहा है, खेमा अपना लगा दिया है। ये जनाब बोला उसके बाद से हाल ये है, अम्र बिन साद 4000 का फौज लेकर 4000 का लश्कर लेकर आया है और आकर के सामने खेमा जन हो रहा है। धीरे धीरे कमक आती रही, 22,000 की तादाद यजीदियों की हो गई, 72 नफूसे कुर्सियाँ के इमाम अली मकाम पहुँचे हैं। हाल ये होता नजर आया कि बातचीत होने लगी है। अम्र बिन साद ने कहा था कि हुसैन हाथी तो यजीद मांग रहा है, हाथ दे दीजिए ना, जान बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, खानदान बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, कुंबा बचा लीजिए, हाथ दे दीजिए, घराना बचा लीजिए। नहीं दीजिएगा मारे जाइएगा, नहीं दीजिएगा कुंबा काट डाला जाएगा, नहीं दीजिएगा घराना मार दिया जाएगा, नहीं दीजिएगा नामो निशान तक मिटाया जाएगा, नहीं दीजिएगा पानी बंद कर दिया जाएगा, नहीं दीजिएगा खाना बंद कर दिया जाएगा, नहीं दीजिएगा बच्चों को ज़बह कर दिया जाएगा, हाथ नहीं दीजिएगा सकीना के चेहरे पर तमाचा बरसाया जाएगा, हाथ नहीं दीजिएगा सैयदानी के खेमे में आग लगा दिया जाएगा, हाथ नहीं दीजिएगा जहाँ साल बेटा मार दिया जाएगा। इमाम अली मकाम कहते हैं कि लोगों क्या समझते हो, मैं नाना के गोद में पला हूँ, रसूलुल्लाह की गोद में पला हूँ, नाना के कांधे पर सवार होकर मैंने कायनात का मुशाहिदा किया है और आज़म की अज़मतों को मैंने छुआ है। ये लोगों क्या समझते हो, तेरे डराने से मैं डर जाऊँगा। नाना के शरीयत की आँच आ रही है, खानदान दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, कुंबा दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा, कुंबा नहीं दूंगा, अकबर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, असगर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, खानवादा दे दूंगा, कुंबा नहीं दूंगा, कुंबा दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, खेमा जलता देखूंगा,
कुंबा नहीं दूंगा, सकीना की प्यास देख लूँगा, कुंबा नहीं हाथ नहीं दूंगा, असगर की प्यास देख लूँगा, हाथ नहीं दूंगा। कहा कि हुसैन इतने जिद पर क्यों अड़े हुए हैं, आखिर नहीं दीजिएगा। हाल ये होगा कि जनाब ज़माना देखेगा कि आपके ख़ानदान के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, देख लिया जाएगा। मुहर्रम की 7 तारीख आ गई है, नरे फ़ुरात पर पहरा बिठा दिया गया है। मुहर्रम की 10 तारीख आ गई है, लड़ाई के लिए बिगुल बजा दिया गया है। ये जनाब बोला इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला का खानवादा ताराज किया जा रहा है। मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि लोगों ज़रा देख लिया जाए। कहो ना इमाम हुसैन से, ए हुसैन आपने ये क्या किया है, कुंबा दे दिया है मगर हाथ नहीं दिया है, खानदान दे दिया है मगर आपने हाथ नहीं दिया है, बेटा दे दिया है मगर आपने हाथ नहीं दिया है। ए हुसैन, अरे आपके नाना की शरीयत तो रुखसत दे रही है ना कि जान जाने वाली हो, और ऐसे वक्त में अगर हराम चीज़ें भी मैसर आ जाएं तो इतनी मिकदार में इंसान खा सकता है जितने में उसकी जान बच जाए। जान बचाना फर्ज है। इस तरह के आलम में ए हुसैन अब तो जान के लाले पड़े हुए हैं, पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया है, तलवारें चमकाई जा रही हैं, नेज़े दिखाए जा रहे हैं, तीर बरसाए जा रहे हैं, अब जान जाने वाली है। ए हुसैन क्यों नहीं करबला की धरती पर यजीद के हाँ में आपने हाँ मिला लिया, यजीद के हाथों पे हाथ दे दिया। अगर आपने हाथ दे दिया होता खानदान बच गया होता, घराना बच गया होता, कुंबा बच गया होता, बेटा बच गया होता, भांजा बच गया होता, भतीजा बच गया होता, आप बच गए होते। ए हुसैन आपने साथ सबको बचा लिए होते, मदीने में आते इनकार कर बैठते और कह देते कि शरीयत ने रुखसत दिया है, रुखसत पे हमने अमल किया है। कौन था आपसे सवाल करने वाला, कौन था जवाब तलब करने वाला, कौन था आपसे पूछने वाला। इमाम हुसैन कहते हैं कि है लोगों, मशवरा तो तुम दे रहे हो कि मैं अगर हाथ दे देता खानदान तो बच जाता, कुंबा तो बच जाता, घराना तो बच जाता, बेटा तो बच जाता, भांजा तो बच जाता, भतीजा तो बच जाता। ए लोगों, खानदान बच जाता मगर नाना का इस्लाम नहीं बचता। और मैं करबला में खानदान बचाने नहीं, अपने नाना का इस्लाम बचाने गया और आपने ख़ानदान कटा दिया है, नाना का इस्लाम आपने बचा लिया है। ये करबला का मुसाफिर करबला की धरती पर ये कारनामा अंजाम देता हुआ नज़र आया है कि सब कुछ कुर्बान कर दिया है, नाना का इस्लाम बचा लिया है, सब कुछ कटा दिया, गंवा दिया है, मगर नाना का इस्लाम आपने बचा लिया है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाब जो हौसला और जवां मर्दी दिखाई है, दुनिया देख करके हैरान है। एक ज़ात के अंदर ये जनाब बोला इतनी सिवात कैसी आ गई, इतनी खूबियाँ कैसी आ गई, इतना सब्र कैसे किया कि मुहर्रम के 10वीं तारीख को सबका कटता हुआ देखा है, मगर सब्र के पैकर बने रहे, सब्र का पहाड़ बनकर खड़े रहे। बेटा कटा है, गोद में उठाया है, भतीजा कटा है, गोद में उठाया है, भाई कटा है, आप देखते रहे हैं, कुंबा लूटा है, सब कुछ आप देखते रहे हैं। इतना सब्र कहाँ से दिया था परवरदिगार आलम ने आपको। ये जनाब बोला आइए जरा मैं तारीख एक पन्ना पलट के आपको दिखाना चाहूँगा। यही इंडिया में एक जगह है ग्वालियर, उसका नाम है। ग्वालियर में एक दोस्त मोहम्मद साहब थे, उनकी विलायत बड़ी मशहूर थी कि वली ये कामिल थे। हाल ये होता नज़र आया कि एक मरतबा काफ़िले के साथ कहीं सफ़र पे जा रहे थे, उनकी एक नमाज़ी, उनकी एक नतनी उनके साथ थी। नतनी कानों में बाली पहन रखी थी, चाहे जिस चीज़ की भी बाली रही हो। ये जनाब बोला काफ़िले के साथ जा रहे थे, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल से काफ़िला गुजर रहा था। काफ़िले पर ये जनाब बोला डाकू का यलगार हो गया, डाकू ने मारना धारना शुरू कर दिया, सारे काफ़िले वालों को लूटना शुरू कर दिया। एक आदमी दोस्त मोहम्मद साहब को पहचानता था, वो दौड़ा हुआ आया और आने के बाद से कहता है आप देख रहे हैं कि काफ़िला मारा जा रहा है, काफ़िला लूटा जा रहा है, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। दोस्त मोहम्मद साहब ने कहा कि लोगों, हम लोग खुदा की मशीयत में उंगली नहीं करते, अल्लाह की मर्ज़ी में दखल अंदाजी नहीं करते। ये अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, होने दिया जाए। लूट रहे हैं लोग, लूटने दिया जाए, पिट रहे हैं लोग, पिटने दिया जाए। ये जनाब बोला आदमी का मुंह बंद हो गया, वो चला गया। मगर थोड़ी देर के बाद एक डाकू आया और उनकी नतनी के जो कानों में बाली थी, ये जनाब बोला उस पर निगाह पड़ी, उसने पकड़ के नोच लिया। जैसे ही नोचा ना, कान फट गया और कान के फटने से खून का एक फुव्वारा निकला और दोस्त मोहम्मद साहब के चेहरे पर ये जनाब बोला खून का कतरा पड़ गया। जैसे ही खून का कतरा पड़ना था कि जनाब बोला उनकी गैरत बेदार हो गई, मोहब्बत
بیدار ہو گئی، اور جیسے ہی محبت بیدار ہوئی آپ کے ہاتھوں میں جو چھڑی تھی آپ نے اسے لیا اور گھما دیا، جیسے ہی گھمانا تھا سارے ڈاکوں کے سر کٹ گئے، زمین پر گر کے سارے مر گئے۔ پھر دوبارہ آدمی آیا اور کہا کہ یہ دوست محمد صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کی مشیت میں انگلی نہیں کرتے، ہم خدا کے مرضی میں دخل اندازی نہیں کرتے، مگر اپنی باری آئی، اپنے نواسی کی باری آئی تو خدا کی مرضی میں دخل اندازی آپ نے کر دی نا، مشیت میں انگلی آپ نے کر دیا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں صبر کی اس منزل پر صرف امام حسین کھڑے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ میری اپنی نتنی کی باری آئی، غیرت ہماری جاگ گئی، محبت ہماری بیدار ہو گئی، برداشت نہیں ہوا، ہم نے کرامت دکھا دیا۔ یہ لوگوں صبر کی اس منزل پر صرف امام حسین کھڑے ہیں۔ بیٹا کٹا، صبر آپ نے کیا ہے، بھانجا مارا گیا، صبر آپ نے کیا ہے، بھائی مارا گیا ہے، صبر آپ نے کیا ہے، جوان سال بیٹے کا لاشا آپ نے اٹھایا ہے، صبر کیا ہے، اصغر کا لاشا آپ اپنی گود میں اٹھا کے لے کے چلے ہیں، سب کچھ آپ نے برداشت کیا ہے، خانوادہ لوٹا گیا آپ نے برداشت کیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں صبر کس منزل پر صرف امام حسین کھڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اے حسین یہ کیسے تم نے برداشت کیا؟ رات پہر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر خانوادہ کٹا رہے ہیں دین کی خاطر، خانوادہ کا کٹا رہے ہیں شریعت کی خاطر، خانوادہ آپ لٹا رہے ہیں نبی کے دین کو بچانے کی خاطر۔ ہم ہی لوگ ہیں نبی کے دین پہ چلنے والے، ہم ہی لوگ ہیں نبی کے شریعت کے ماننے والے۔ کیا کہنا ہے، کیسا ہم لوگ محرم منایا کرتے ہیں، یہ جناب والا آپ مناتے ہیں، کیسا نہیں مناتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ پرسوں میں عیسویٰ پور گیا تھا، بہت بڑا اکھڑا ہوتا ہے جناب، کتنے اکھڑے ایسے آئے، سب کچھ کرنا تھا، صرف ایک آرکیسٹرا نہیں تھا، سب کچھ تھا، بینڈ پارٹی وغیرہ وغیرہ سب، آجا باجا اسٹنگ پسٹنگ وغیرہ سب بج رہے تھے، صرف آرکیسٹرا نہیں تھا، اس کے علاوہ سب وہاں پہ موجود تھا۔ یہ حسینی ہے، یہ ہم حسینی ہیں، یہی ہم لوگ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ کربلا میں کیا ہے، ایک طرف ڈھول ہے ایک طرف نماز ہے، ایک طرف ڈھول ہے ایک طرف نماز ہے۔ اب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ڈھول کدھر ہے نماز کدھر ہے، تو ہم لوگوں نے کون سا اپنایا ہے، نماز اپنایا ہے کہ ڈھول اپنایا ہے؟ اب تو بتانے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہوتی ہی نظر آتی ہے، یہ حالت ہم لوگوں کی، یہ جناب والا ایسے سے ڈرامے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ بچائے، جو کرنا چاہیے تھا وہ آج کیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں آپ سے کہنا چاہوں گا، امام علی مقام نے یہ جناب والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خاطر خاندان دے دیا ہے، نبی کے اسلام بچا لیا ہے، سجدے میں سر کٹایا ہے، نبی کے دین کو بچایا ہے۔ ایک اکیلی ذات امام حسین کی ملتی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے دین کی خاطر جناب والا سجدے میں سر کو کٹایا۔ پوچھے امام حسین سے کہ امام حسین، بڑے بڑے شہیدوں کو دیکھا گیا، تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن کسی کی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ سجدے میں جا کر کے اس نے سر دیا ہو، سجدے میں جا کے اپنے سر کو کٹایا ہو۔ آپ کیوں کٹا رہے ہیں؟ حسین کہیں گے کہ لوگوں تجھے معلوم نہیں ہے، تجھے نے دیکھا نہیں ہے، نانا قرآن ہے، میں قرآن کی تفسیر ہوں، نانا قرآن ہے، میں قرآن کا پارا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں مدد چاہو صبر سے، لوگوں مدد چاہو نماز سے۔ تو نے دیکھا نہیں ہے قرآن پاک ہے، میں قرآن پاک کی تفسیر ہوں، تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے پوری زندگی صبر کیا ہے۔ میں بچپنے میں تھا، نانا کا وصال ہوا، میں نے صبر کیا ہے، اماں کا انتقال ہوا، میں نے صبر کیا ہے، ابا کو شہید کیا گیا، میں نے صبر کیا ہے، بھیا کو زہر دیا گیا، میں نے صبر کیا ہے، مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، میں نے صبر کیا ہے، مدینہ ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، نانا کے مزار چھوٹا ہے، ہم نے صبر کیا ہے، بھیا کی تربت چھوٹی ہے، میں نے صبر کیا ہے، اماں کی قبر چھوٹی ہے، میں نے صبر کیا ہے، ماموں کی نزدیکی چھوٹی ہے، میں نے صبر کیا ہے، مدینے کی گڈیاں چھوٹی ہے، میں نے صبر کیا ہے، مدینے کے باغ و بہار چھوٹے، میں نے صبر کیا ہے، میں مکہ پہنچا، چین سے رہنے تک نہیں دیا گیا، مکہ سے مہمان بنا کر کے ہمیں کربلا تک لایا گیا، یہاں ہم کو گھیر گھا کے لایا گیا، پانی بند کیا گیا، میں نے صبر کیا ہے، کھانا بند کیا گیا،
گیا میں نے صبر کیا ہے، میرے لالوں کو مارا گیا میں نے صبر کیا ہے، امان انصار کو مار دیا گیا میں نے صبر کیا ہے، قاسم کی جوانی توڑی گئی میں نے صبر کیا ہے، اکبر کا شباب توڑا گیا میں نے صبر کیا ہے، بھائی عباس کا بازو کاٹ لیا گیا میں نے صبر کیا ہے، میرے خاندان کو مارا گیا میں نے صبر کیا ہے، لوگوں میری ہی گود میں میرے علی اصغر کے حلقوم کو چھلنی کر دیا گیا، لوگوں میں نے صبر کیا ہے، اے لوگوں اب میں نماز میں اپنی جان دے رہا ہوں، میں قرآن کے تفسیر بن کر کربلا میں جگمگاتا نظر آ رہا ہوں، میری زندگی صبر سے شروع ہوئی تھی اور نماز پڑھا کے ختم ہو رہی ہے۔ اے لوگوں میں قرآن کی تفسیر ہوں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ایک سکہ میں نے زمین کربلا سے لے لیا، حسین تیرے سکوں کو سلام، حسین تیری عبادت کو سلام، حسین تیری شہادت کو سلام، حسین تیری جمع مردی کو سلام، حسین تیرے لالوں کو سلام، حسین تیرے حوصلے کو سلام، حسین تیرے صبر و رضا کو سلام، قاسم تیری جوانی کو سلام، اکبر تیرے شباب کو سلام، اصغر تیرے بچپنا کو سلام، سکینہ تیرے پیاس کو سلام، حسین کے خانوادہ تیرے صبر استقلال کو سلام، سلام ہے کربلا کی خاک کو سلام، کتنے مکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت بلا کو سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔